हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉकरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT PG LLM एनी टाइम फ्रॉम जीरो। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर्स ऑफ लॉ में LLM के अंदर, तो ये एग्जाम देना पड़ता है आपको। ठीक है, इसका जो कोड है वो है COQP11। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, आप @IAMLawgiri पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, मेरी ट्राई होती है, नहीं तो एक वीडियो भी बना देती हूँ। अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो वो भी आप यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम होता था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड वो वीडियो बच्चे यूज़ करते थे एंड दैट वीडियो वाज रियली हेल्पफुल। बट अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि वीडियो कर दो नई वाली। तो 75 क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो अब इसमें से कैसे इसको काउंटर करें, तो ऑब्वियसली PYQs पे डिपेंड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं PYQs का एनालिसिस करके लाई हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चले कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड आपको कौन से टॉपिक्स कैसे करने चाहिए। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, बायलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में ये पेपर होता है। अगर हम सिलेबस देखें तो यस, दिस इज नॉट ओनली दिस इज द सिलेबस, देयर इज अ इंटायर होल लॉट ऑफ लिस्ट जो है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली अगर हर चीज में एक्सपर्टीज करने की कोशिश करोगे तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इन योर फेवर। तो इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करा जाए, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू। आई हैव मेड नोट्स फॉर दिस, तो आई वुड लाइक टू ओपन देम अप। तो एक स्लो वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन टाइप डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन टाइप डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन टाइप के अंदर सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द केस लॉज। हर सब्जेक्ट के आपके केस लॉज होने आपको याद होने चाहिए। अगर इस क्वेश्चंस का आपको क्यू बैंक चाहिए अलग से, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए क्यू बैंक प्रोवाइड करवा दूंगी loggery.in पर। ठीक है ना, येस, केस लॉज बहुत अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, एंड ये सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कौन सा एक्ट पहले आया था, कौन सा सेक्शन क्या है, जजमेंट्स की सीक्वेंस भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर्टिकल्स की कौन सा पहले है कौन सा नहीं, तो आर्टिकल्स और सेक्शंस, आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शंस इन अदर, ये याद करने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर से आई एम गोइंग टू ऑल्सो टेल यू दैट विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये एक टेबल बना दिया है। यहाँ पर रीड इन शॉर्ट। ठीक है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। यूनिवर्सल्स की LLM की बुक आती है, ठीक है, सिंगल्स की बुक आती है। ठीक है, आप कोई भी इनमें से बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें शॉर्ट नोट्स भी दिए हों चैप्टर्स के। तो वो शॉर्ट नोट्स आप पढ़िए एंड सॉल्व द MCQs। ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, आर्बिट्रेशन। अगर आपको नोट्स मेरे से चाहिए तो आई कैन अगेन अपलोड देम loggery.in पर। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट में पढ़ने हैं, यू टू रीड देम इन शॉर्ट। ठीक है, ये वाले क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस प्लस ही या इतने मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेजर पेपर आपको इन एग्जाम्स में से ही इन चैप्टर्स में से देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से पढ़ो, उन नोट्स को पढ़कर यूनिवर्सल्स या सिंगल्स में से उनमें दोबारा अपने नोट्स बनाओ एंड MCQ सॉल्व करो। और MCQs के अंदर अगर कोई डाउट आ रहा है किसी कॉन्सेप्ट में, तो फिर आप अपनी मेन बुक्स पढ़ सकते हो। देखिए, मेन बुक्स जो आपकी रहेंगी, ठीक है ना, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो आप रेफर करिए अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। बट अगर पूरी आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ने लग गए तो सही नहीं है। अगर आपके पास अपनी जुडिशरी के आपके पास कोई नोट्स हैं या फिर आपने अपने सेमेस्टर नोट्स भी बनाए हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। ठीक है ना, बट यस, यूनिवर्सल सिंगल्स में से कोई भी LLM की एक बुक ले सकते हो जिसमें से आपको नोट्स बढ़िया अच्छे लग रहे हो। ठीक है, ओनली सॉल्व MCQs, MCQ बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर MCQs के लिए आप यूनिवर्सल सिंगल्स में से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर जो जुडिशरी की बुक्स आती हैं, सिंगल्स की सीरीज जो आती है, उसमें से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, अगर वो समझ नहीं आ रहा, अगेन इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, क्यू बैंक्स चाहिए, कुछ भी, वो बता सकते हो। बट हाँ, ये ऐसे ही करने हैं। उसके बाद ओनली सॉल्व MCQs, MCQ बेस्ड अंडरस्टैंडिंग। कौन से सब्जेक्ट्स की, इन सारे सब्जेक्ट्स की।
जो एमसीक्यू है उसके बेसिस पे आपको अपने शॉर्ट नोट्स में से पढ़ना है या टेक्स्ट बुक में से पढ़ना है, जो भी टेक्स्ट बुक है, नहीं तो लाइब्रेरी में जा के पढ़ सकते हो और अपने नोट्स जो है बना सकते हो। देखो पूरा पूरा यहाँ पर आप नहीं पढ़ सकते हो, फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग इंटायरली, ठीक है। ओनली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं इन सब के, ठीक है, इन सब के आपको ओनली एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अगेन अगर आपको क्यू बैंक्स चाहिए देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई कैन वेरी इजीली प्रोवाइड यू द क्वेश्चन बैंक्स जो आप सॉल्व कर सकते हो, खुद से भी सॉल्व करो, मेरे वाले क्वेश्चन बैंक्स भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। मॉक टेस्ट चाहिए आपको अगर इसके, देन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। सबसे पहले स्टेप्स नोट करवा देती हूँ। नंबर 1, बाय सिंगल्स और यूनिवर्सल्स की बुक, सिर्फ एक, जो कंपेंडियम आते हैं एलएलएम के लिए, ठीक है ना, ठीक है। एलएलएम का कंपेंडियम दोनों में से एक बाय कर लोगे, इसमें से शॉर्ट में चीजें पढ़ोगे, पहले इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। और साथ ही में सिंगल्स की जो डिटेल्ड एमसीक्यूज जुडिशरी की बुक आती है, ठीक है ना, जो सीरीज होते हैं जिसमें ओनली एमसीक्यूज होते हैं, वो आपको खरीद लेनी है और उसमें से क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, साथ साथ में हर सब्जेक्ट के। और कुछ अगर एमसीक्यू में ना समझ में आए तो आप शॉर्ट नोट्स रेफर करेंगे या टेक्स्ट बुक को रेफर करके अपने अलग से नोट्स बनाने लग जाएंगे कि हाँ ये वाली चीज है, ये है, ठीक है। ये करना है आपको। उसके बाद जो तीसरी चीज है, केस लॉज जो है उसकी लिस्ट आपकी अलग से बननी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको करना है। और फिर आपके पास जो नोट्स होंगे उनकी रिविजन, शॉर्ट नोट्स की रिविजन और एमसीक्यूज की बार बार रिविजन आपको करनी रहेगी। अगर इसका आपको शेड्यूल चाहिए कि कैसे क्या करें, देन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। क्वेश्चन बैंक्स चाहिए तब भी कमेंट करिए, मॉक टेस्ट चाहिए तब भी कमेंट करिए, या फिर कोई और एलएलएम का एग्जाम आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तब भी कमेंट करो। क्लाट मैंने कवर किया हुआ है, AIL LET का जो IPR वाला है वो भी मैंने कवर किया हुआ है, वो मैं लिस्ट बना देती हूँ, वो आपको स्क्रीन के एंड पर दिख जाएगी, वीडियो के एंड पर, वो आप रेफर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं मिनिमम क्वेश्चंस बता रही हूँ, ज्यादा क्वेश्चंस ही हैं, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में 10 to 12 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ अच्छा खासा आ रहा है आपका, ठीक है। और क्रिमिनल लॉ वाला क्वेश्चन, क्रिमिनल लॉ जो है कि नया वाला करें, अभी क्रिमिनल लॉ को साइड में रख देते हैं क्योंकि अगर हम सिलेबस देख रहे हैं तो ओल्ड क्रिमिनल लॉ ही है, ठीक है। बट आई प्रोबेबली नया क्रिमिनल लॉ ही आने वाला है, ठीक है, सिलेबस में कुछ चेंजेस आएंगे, ये नोटिफिकेशन पे पता चलेगा। तो अभी क्रिमिनल लॉ को लीव आउट करके बाकी सारा जो है आप कवर कर लो, जैसे मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं। ओके, सो गाइज दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो कमेंट कर देना, वीडियो रिक्वेस्ट है तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी डाउट है तो @logri पर आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।